You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। गाइस, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आज मैं ना सुबह उठी थी और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। पूरा दिन रात बारिश हो रही है। सावन शुरू हो गया है ना, तो बारिश ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं हो रही। कल सोमवार था, तो कल आप लोग को ब्लॉग जो गया होगा देखे होंगे कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। पूरा दिन रात बारिश हुई है और आज पूरा रात बारिश हुई है। सुबह सुबह भी बच्चे स्कूल गए हैं, लेकिन फिर भी बारिश में गए हैं। तो मैं आज का जो ब्लॉग है ना, अभी बच्चों के जाने के बाद नहा धो करके जो घर का काम है कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे तैयार हो करके मैं आ गई थी पूजा करने। तो मैं सोची चलिए आप लोग के साथ ब्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। अपना जो पूजा का डेली रूटीन का जो पूजा है वो मैं आप लोग के साथ आज ब्लॉग में शेयर करूँगी। और ये जो ब्लॉग है वो रात तक जाएगा, और दिन भर में मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ, वो भी इसी ब्लॉग में जाएगा। तो ब्लॉग में आप लास्ट तक बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस, हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड और फैमिली के साथ पसंद आए तो शेयर भी करिएगा। चलिए गाइस, यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा घर में, जल चढ़ा दिया था सूर्य भगवान को। और फिर यहाँ पे मैं जब आती हूँ ना, तो सबसे पहले जो पुराने एक दिन के पहले के फूल चढ़े होते हैं ना, उसको मैं हटाती हूँ। और भगवान जी का जो फ़ोटो है उसको लिए मैंने 2 कपड़ा रखा है। एक जो सीढ़ी टाइप का बनाना, उसको पोंछने के लिए, साफ़ करने के लिए अलग से। अब जो फ्रेम है फ़ोटो भगवान जी का है, उसको पोंछने के लिए अलग कपड़ा रखा है। तो उसको मैं सूखे कपड़े से ही आजकल पोंछती हूँ, क्योंकि ना कि बारिश का मौसम है। और इसलिए मैं सूखे कपड़े से ना अच्छे से डेली पोंछती हूँ, जिससे जो कोयला वगैरह, डस्ट वगैरह रहता है ना, वो साफ़ हो जाता है। जैसे फ़ोटो जो फ्रेम है वो चमकता रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। और हल्का सा ना, अभी नहीं, पहले मैं गीले सूखे कपड़े से पोंछ के बाद में मैं जो करती हूँ बताऊँगी क्या करूँगी। अभी फिर उसके बाद पोंछ के साफ़ सफाई कर दिया। यहाँ पे देखिए पूरा मंदिर की जो मैंने पोछा लगा दिया है गीला कपड़ा करके। और उसके बाद एक पन्नी रखी रहती हूँ वहाँ पे, जिसमें सारे जो फूल होते हैं ना वो मैं वहीं पे रख डाल देती हूँ। जब थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है तो हस्बैंड के साथ भेज के मंदिर भेज देती हूँ। वहाँ पे जहाँ फूल रखा था ना वहीं पे डाल देते हैं, मिट्टी में गल जाता है, जहाँ पे ना पैर ना पड़े वहाँ पे। यहाँ पे सारे बर्तन भगवान जी के भोग वाले, दीपक वगैरह, जल चढ़ाने वाला जो लोटिया, तो वो, और भगवान जी के ढेर सारे कपड़े हो गए थे वो, क्योंकि एक ठाकुर जी को मैं पहनाती हूँ, एक भोलेनाथ जी का रहता है, उनकी भी छोटी सी मूर्ति है तो उनको भी पहनाया जाता है। तो वो दोनों जन के कपड़े इतने सारे हो गए थे, तो मैं सोची आज उसको धो देती हूँ। और इकट्ठा हो गए हैं ना, और कई दिन का हो गए हैं, तो फिर क्योंकि रोज़ बदलना और पहनाना रहता है, तो फिर इसमें 2 दिन 3 दिन में मैं बदलती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डेली बदल देती हूँ, कभी-कभी डेली भी बदल देती हूँ, जैसा लगता है। और अभी बरसात का मौसम है तो मैं 1-2 दिन में ही बदलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे बर्तन थे, जितने कपड़े थे मैंने धो दिए थे, और धो करके अब रख दूँगी, क्योंकि ये ना अभी बरसात का मौसम ना, सूखने में भी टाइम लगता है। और इस तरीके से डलिया में ही फैला देती हूँ ना, तो ये पंखा भी चलेगा यहाँ पे पूजा करने के बाद, तो ये धीरे-धीरे ना पंखे से, हवा से सूख जाएगा। तो अच्छे से इसको मैंने ना निचोड़ दिया इसका पानी। और जो बर्तन है वो मैंने ना एक तरफ जो स्लैब बना हुआ है खिड़की के पीछे, वहाँ पे मैं पलट के रख देती हूँ, जिससे पानी जो है झर जाता है। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा-सा जल लेती हूँ लोटिया में, गंगा जल, और जल ताज़ा रहता है। और उसको मैं पहले ठाकुर जी को, शालिग्राम भगवान जी को और सभी देवी-देवता को हल्का-हल्का जल छिड़क करके ना स्नान कराती हूँ। उसके मतलब पोंछती नहीं हूँ, अभी स्नान हल्का-सा हमेशा करा देती हूँ। पहले ही सूखे कपड़े से पोंछा रहता है भगवान जी का पूरा फ्रेम वगैरह। तो यहाँ पे ठाकुर जी को मैंने नहला दिया है। अब भोलेनाथ जी को नहला दिया है, और उनका जो वस्त्र होता है ना वो ब्लू कलर का होता है, और नहला कर अच्छे से बैठा दिया है भगवान जी को। अब यहाँ भोलेनाथ जी का थोड़ा-सा ये जो शिवलिंग टाइप का बना है, इसको जल चढ़ा कर के अच्छे से नहला धुला दिए हैं। मतलब एक जैसे होता है घर में, मंदिर तो डेली नहीं जाती हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे इस तरीके से पूजा कर दिया है। और एक चंदन आता है जो भोलेनाथ जी को चढ़ता है, पीला वाला, उससे ना 3 उंगली से लेकर के ना, मतलब आप त्रिपुंड आप लगा सकते हैं भोलेनाथ जी को। और यहाँ पे ठाकुर जी को एक राधा कृष्ण आता है चंदन, वो लगा देती हूँ, या तो हल्दी का चंदन।
उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती। और फूल भी चढ़ा सकते, मतलब यहाँ पे फूल भी चढ़ाते हैं। आप लोग के यहाँ हो तो आप लोग फूल चढ़ाते होंगे। मेरे यहाँ कभी कभी क्या होता है ना कि आ जाता है टाइमली, और नहीं तो हस्बैंड जी जब आते हैं ना तब वो बाद में चढ़ा दिया जाता है। फूल ज़रूर चढ़ता है। तो क्या है कि मंदिर पे मेरे बहुत सारा बगान में फूल लगा रहता है, तो हम लोग खरीदते नहीं हैं, जब वो आते हैं ना तभी ले आते हैं। उसके बाद 2 लोबान जला दिया था। आज है मंगलवार, तो इसीलिए ना मैंने ना लोबान जला के पूरे घर में ना आप उसकी धुनी दिखाई, जिससे ना आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा चली जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी। उसके बाद मंगलवार के दिन मैं पाठ करती हूँ हनुमान चालीसा का। उसके बाद यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी। और थोड़ा सा अगर बैठ करके पाठ करने के बाद आप 10 मिनट 5 मिनट जैसा आपको टाइम हो, सीताराम सीताराम ज़रूर करें, जिससे क्या है ना कि एक उनको अच्छा लगता है, हनुमान जी को भी, और भगवान का नाम लेना भी अच्छा होता है। उसके बाद मैं जल गिरा करके फिर हाथ जोड़ करके फिर चली आती थी। यही मेरा डेली का पूजा रूटीन है। थोड़ा सा उनमें 19-20 होता होगा, अदरवाइज हमेशा ऐसे ही रहता है। अलग अलग दिन पे अलग अलग भगवान जी के रहते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग तो सभी भगवान को मानते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नाश्ता बनाने। तो आज है सोमवार, कल व्रत थे हम लोग। तो बेटी भी स्कूल नहीं गई है, बस बेटा ही गया है, पढ़ना है घर पे। तो यहाँ पे बोली मम्मी थोड़ा सा चटपटा पोहा बना लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा हैवी खाने का मन नहीं था। और मैंने यहाँ पोहा बना लिया था, थोड़ा सा फ्रूट कट कर लिया है, जो भगवान जी को कल हम लोग चढ़ाए थे, भोग लगाए थे, तो वो वाला फ्रूट था। उसी से हम लोग क्या है ना कि पारण करेंगे। जो फल होता है ना वो प्रसाद हम लोग चढ़ा देते हैं, तो वो होता है, तो वहीं का भोग पहले हम लोग प्रसाद ग्रहण करके पारण करेंगे। उसके बाद पारण क्या मतलब व्रत तोड़ेंगे, उसके बाद जो है नमक खाएंगे। तो ये है आज का हम लोग का नाश्ता। 9:30 बज गया था गाइस ये सब करते करते। और यहाँ पे चलिए हम लोग नाश्ता कर ले रहे हैं। आप लोग कैसे करते हैं आप लोग बताइएगा। सबका अलग अलग पूजा करने का, घर का काम करने का, खाना बनाने का, सबके अलग अलग तरीके गाइस। सब अपने तरीके से बेस्ट करना चाहते हैं। और हम हैं हाउस वाइफ, तो हम लोग को देखिए घर में तो बहुत सारे काम होते हैं, पूरा बिल्कुल व्यस्त रहते हैं, करते हैं और उसी से सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। बेटी को ट्यूशन जाना था तो 10 बजे वो नाश्ता करके चली गई है। और यहाँ पे दूध भी बॉईल हो चुका था। तो हस्बैंड जी आ गए हैं, उनका भी मैंने नाश्ता दे दिया है, अभी को आए हैं। और उसके बाद फूल चढ़ाया भगवान जी को। फूल चढ़ा करके मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, मेरा क्योंकि मन था पीने का। उसके बाद खाना मैं तो नाश्ता कर ही ली थी कभी। और यहाँ पर देख सकते हैं 10 बजने में 10-15 मिनट बाकी है। और ये देखिए मौसम, बारिश हो चुकी, फिर से थोड़ा थोड़ा बंद हो गए हैं भगवान जी। तो मैं सोची ना कि आँच जैसा दिख रहा था, तो मैं सोची इतने सारे कपड़े हैं, धो करके मैंने रखा हुआ है, अब इसको मैं डाल देती हूँ पहले छत पे। तो थोड़ा सा मौसम ना उजाला उजाला हो जाए, आँच दिखने लगे, तब फिर मैं डालूँ। और यहाँ पे सुबह सुबह ही देख सकते हैं कमरे की क्या हालत है। साफ़ सफाई तो मैंने कर दी थी, झाड़ू पोछा तो सुबह ही, लेकिन काम बहुत है, मैं सोची बाद में करूँगी। पहले जो काम पहला होता है ना, जो नाश्ता का और क्लीनिंग का, ये सब कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद तो धीरे धीरे काम होता ही रहता है घर में। अब घर का काम तो आपको पता है ख़त्म होता ही नहीं है, फिर से वही शुरू हो जाता है। तो कपड़े का मौसम अच्छा था तो मैं सोची चलो हवा चल रहा है बढ़िया से, धूप है, हल्का हल्का आँच भी है, तो डाल ही देते हैं, क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी आ जाता है। तो क्या है ना कि गाइस आजकल हम लोग को टाइम तो बहुत बच जाए, लेकिन बारिश के मौसम में ये होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा, कि हम लोग कपड़े डालते उतारते ही बहुत सारा टाइम हम लोग का वैसे ही वेस्ट हो जाता है। बस ऊपर नीचे ही करते रहते हैं। तो यहाँ पे कपड़े डाल करके मैं आ गई थी नीचे। और मेरा मन कर रहा था कुछ पीने का, जैसे व्रत के बाद नहीं अजीब टाइप का, कमजोरी टाइप का हो जाता है, तो मुझे शरबत पीने का मन कर रहा था। तो मैं शरबत ना हमेशा मिश्री का बनाती हूँ, चीनी तो कम यूज करती हूँ। और बहुत कम घर में मैं ही चीनी खाती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी भी मेरा रहता है ना तो बहुत ज़्यादा फीका रहता है, घर में सबसे ज़्यादा फीका कॉफ़ी मैं ही पीती हूँ। तो यहाँ पे मिश्री मैंने ना पैकेट में ही रखा था, आजकल बरसात चल रहा तो सीलन जैसा हो गया, डब्बा धो करके रखी थी, मैं सोची इसमें भर देती हूँ और पन्नी हटा देती हूँ, नहीं चींटियाँ लग जाती हैं। और ये जो जितने फ्रूट सारे जो मैं लाई थी कल, सारे ख़त्म हो गए, बस इतने ही बचे हैं, 2-3 अमरूद, 1-2 नींबू और 1 आम बचा है। मतलब फ्रूट ना हमारे यहाँ यूज भी होता है, सब खाते भी हैं अच्छे से। और फल वगैरह ना खाओ ना तो जैसे लगता है अधूरा-अधूरा दिन जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के कुछ कपड़े हैं, जिनको हस्बैंड जी ही आज प्रेस किए हुए हैं। बोले चलो तुम्हारा काम थोड़ा सा कम कर दूँ। धुल के मैं रखी थी कैस्टो को देने के लिए, मतलब भैया को बुलाने के लिए। तो बोले कि अभी वो आने में ना 2 दिन से देख रहे हैं, बुलाए हुए हैं, वो आ नहीं रहे थे। तो बोले चलो उनको टाइम लगेगा, तब तक मैं ही खुद ही इसको प्रेस कर डालता हूँ। तो आज बैठे थे सुबह सुबह बच्चों के पास, वो पढ़ रहे थे।
तो सुबह जल्दी उठ गए थे तो बोले चलो मैं प्रेस कर लेता हूँ। तो इतने सारे कपड़े उन्होंने आज प्रेस कर डाले, मेरा काम थोड़ा-सा कम कर दिए हैं। और यहाँ पे 2 शीट छोड़ दिए, मतलब 1 शीट छोड़ दिए हैं, ऊपर का 1 पैंट 1 शर्ट, बोले ये वाला काम तुम्हारा है। तो मैं बोली इसको भी कर दीजिए, बोले नहीं, अब इसके लिए टाइम नहीं है। तो मैं बोली चलिए कोई बात नहीं है, अब थोड़ा-सा जो कपड़े फिर से होंगे उसके साथ में बैठ कर के बाद में प्रेस कर दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए तो हो ही गया है। जो काम अभी है उसको मैं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का ना जो स्टडी टेबल है उसके सारे कपड़ा मैं बिछाती हूँ, वो मैंने हटाया था क्योंकि उसको मैंने धुला था संडे के दिन। और यहाँ पे सीलन की वजह से ना पानी गिर रहा था एसी से, उसको तो व्हाइट सीमेंट लगा कर के पैक कर दिए हैं। लेकिन अब देखिए क्या होता है, बारिश होती है तो गिरता है कि नहीं, धीरे-धीरे गिरता है, पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से आ रहा है पानी। और ना एक तो ब्लास्टिंग यहाँ पे सिंगरौली में इतनी ज़्यादा होती है ना, तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी मैं किसी और ब्लॉग में बताऊँगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। अभी ये वाला फ़िलहाल किसी और ब्लॉग में बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ बच्चों के स्टडी टेबल को। और बच्चों के जो किताब कॉपी होते हैं ना गाइस, वो बस देखने के लिए होता है। जितना जगह रहे ना उतना ही इन लोगों को भी कम पड़ जाता है, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है। और यहाँ पे सहेज दिया, मतलब समेट दिया है। और इधर बेटी फिर से रखी हुई थी थोड़ा-सा कॉपी किताब, तो वो मैं इधर से ले जा कर के उधर रख दे रही हूँ। और कुछ पेपर वगैरह भी है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ उनका, फेंकते भी नहीं बनता है। और फिर मैं सोची ना कि चलो एक जगह सेट कर देती हूँ सारे पेपरों को। और क्योंकि इन लोग ना जैसे टाइम टेबल है और कुछ लिखे पड़े होंगे, तो वो भी पेपर रखे रहते हैं, तो मैं एक जगह सहेज के रख दूँगी। फिर अपना आएँगे तो ये लोग अपना हटा देंगे, जिसको हटाना रहेगा। वैसे भी अगर हटाने वाला सामान रहता तो ये हटा ही देती। ये एक तो गैस ये हाउस कैप्टन बन गई है, तो उससे बहुत सारा सामान है जो प्रोजेक्ट वर्क है ना, वो लेकर के जाती आती रहती है। तभी क्या-क्या बना के लाई है, उसमें झोले में रखी हुई है। मैं किसी दिन भी दिखाऊँगी आप लोग को। अभी 2-3 दिन टाइम है इन लोग को फंक्शन में, तब तक उधर मैंने सेट कर दिया है। अब इधर रुद्र का भी सब रखा हुआ था बाहर, उसका भी प्रोजेक्ट वर्क बन रहा है। कुछ ना कुछ देख ही होंगे, रात में जगा करके बना रहा है मेरे को। और क्योंकि दिन में भी टाइम मिलता बच्चों को नहीं, 1:30 बजे आते हैं, खाते पीते ही टाइम हो जाता है इन लोगों का, फिर पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो ड्रेसिंग टेबल पे मैं कपड़ा बिछाती हूँ उसको भी मैंने धोया था। तो सारा घर की जो मैंने ना डीप क्लीनिंग की थी, तो सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा कर दो ना, तो कुछ दिन, मतलब कि 15 दिन 20 दिन के लिए कम से कम इस चीज़ों के लिए फुर्सत हो जाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों बॉक्स रखे हुए हैं, ऑनलाइन अभी सामान आया हुआ है, इसका भी मुझे वीडियो बनाना है। तभी जो मीशो से मैंने बहुत सारा सामान मंगाया गाइस, वो भी आ चुका है, बस आप लोग के साथ शेयर करना है। तो आज कोशिश करूँगी ये वीडियो ना बनाने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी चाबियाँ हैं घर में, सारा एक जगह सेट कर दिया। अच्छा, घर में ना सामान तो बहुत होते हैं, लेकिन हर जगह को सहेज के रखना, हर चीज़ों को सेट करना जगह जगह पे, ये भी हम हाउसवाइफ का बहुत बड़ा का टास्क होता है। काम करते करते गैस मुझे ना पीछे से आवाज़ आने लगी, तो मैं यहाँ पे टिन्ना लगा है ना, तो उस पर जब पानी का बूंद गिरता है तो आवाज़ आती है। तो मैं देखने आ गई थी, तो थोड़ा थोड़ा पानी ना झिरिया रहे हैं भगवान जी। और यहाँ पे अभी बजा है 1:30, क्योंकि बेटा तुरंत ही आया था, तब से नहीं है। और यहाँ पे मैं आई तो देखी कि एक तरफ से खूब तेज़ से बारिश आ रही है और एक तरफ से ना हल्का सा धूप निकल रहा, तो समझ में नहीं आ रहा था कपड़े ले जाऊँ कि रखूँ। इसमें भी बहुत ज़्यादा होता, मैं सोची छोड़ ही देती हूँ, अभी बाद में सूखेंगे। क्योंकि उसके बाद यहाँ पे अपर्णा बना रही हैं, इनका मन था कि चीला खाने का। इनको ना चीला बहुत ज़्यादा पसंद है, आजकल बनाती रहती हैं। और कुछ भी बनाना रहेगा ना, बोलेंगी नहीं मैं चीला बनाऊंगी, मतलब बेसन का, चाहे सूजी का, चाहे ओट्स का, तो ये सब मिक्स करके इन्होंने बनाया है। तो ये देखिए इनके बनाने का तरीका। तो हो गया। उसके बाद ना यहाँ पे खा पी करके हम लोग खा लिए थे, मैं भी थोड़ा सा खाई थी, आधा चेक की थी, टेस्ट की थी, तो अच्छा बना था। ऐसे मना कर रही थी मत दिखाओ, अच्छा नहीं बना है। तो यहाँ पे मेरी किट्टू, जो मतलब ननद की बड़ी वाली बेटी, वो आई हुई थी। तो उसके बाद मैंने उसके साथ कॉफ़ी बनाया, बोली पियेंगे मामी, तो मैं दोनों बैठ कर के आराम से पी कॉफ़ी और थोड़ा सा बहुत सारी बातें की। उसके बाद वो चली गई, तो मैं थोड़ा सा सूट की तैयार हो रही थी। आप देखे होंगे ये नए वाला कपड़ा मैंने तैयार किया, वीडियो भी मैंने बनाया है इसका, भी बाद में इसके बाद शेयर करूँगी। और एक शॉर्ट्स भी बनाया है, वो भी बहुत अच्छा बना है। उसके बाद
शूटिंग करने के बाद मुझे ना भूख लग गई थी, मतलब जो मैंने मिश्री गलाया था वो गल गया था अच्छे से पानी में। तो उसका शरबत मैंने बनाया है नींबू डाल करके एक, और बहुत ही टेस्टी बना था। तो बेटी को भी पिलाया और मैं पी, दोनों जन बैठ के। उसके बाद इतनी तेज़ से बारिश शुरू हुई कि मैं कपड़ा जाके फटाक दिन उठा करके लेके आई, और उसके बाद देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तभी बारिश शुरू हो गई तो मतलब अब शुरू हो गई, रात भर ये होगा ही होगा। अब ये खुलने वाले भगवान जी हैं नहीं। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी शाम का, मैंने एक ब्लॉग एडिट किया, उसको वॉइस ओवर करके डाला। उसके बाद मैं फिर से अपने आ गई थी किचन में काम करने। किचन में मैंने देखा सब्जियां जो संडे को लाई थी गाइस, संडे को मैं मंडे को बनाए तो वो गल गई, मतलब बाहर रखा था फिर भी वो गल गया। जैसे लगता है इतना तेज ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो सब्जियां घर में ला के अभी इकट्ठा रखेंगे ना तो वो गल जा रहे हैं, मतलब ख़राब हो जा रहे हैं पानी की वजह से। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इतनी इतनी सारी महंगी सब्जी आ रही हैं, उसके बाद ख़राब हो जाए तो और ही मन बड़ा दुख होता है। फिर यहाँ पे मेरा मन आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। बहुत दिन के बाद मैं ये कोन वाला आइसक्रीम मंगाई हूँ, क्योंकि मेरा ही मन था। बच्चे कुछ और बोल रहे थे, क्योंकि संडे का इनका हमेशा रूटीन रहता है कि आइसक्रीम खाना है, तो फलौदा बोल रहे थे, लेकिन मेरा ये मन था कोन वाला, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। क्योंकि इसमें जो बिस्किट होता है ना, उसके साथ खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने आज बेटे से मंगाया। एक्सपायरी डेट चेक कर रही थी कि देख लो सही है ना। उसके बाद ये वाला देखिए, फिर जो फ्लेवर ना मुझे मेरा ही फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझे यहाँ पे, तो वो मंगाया। उसके बाद मैं बना रही खाना, और यहाँ पे बज गया है 7। शाम की जो दिया बाती होती वो भी मैंने करवा दिया है बेटे से, और अब मैं बैठ के आराम से खाऊंगी। उसके बाद आटा गूँथ करके जो खाना बनेगा बनेगा। अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ ना तड़का लगाया था, तभी आ गया था, तो मैं बोली पहले इसको खा लेती हूँ, उसके बाद जो आगे का काम है शुरू होगा। क्योंकि ना गल भी जाएगा, फ्रिज में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो खा करके बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, प्याज का तड़का मैंने लगाया ना तो वीडियो ही नहीं बनाया, फटाफट और कर दिया था उसके क्योंकि जल्दी में मुझे उधर जाना भी था, बैठ के खाना था। और यहाँ पे 3 प्याज मैंने आप लोग को दिखाया था, ये मैंने अच्छे से कट कर लिया, 3 या 4 था, और कट करके तड़का लगा दिया था। बस वहीं खड़े मसाले थे और तेज़पत्ता डाल करके तेल में डाल दिया था, लाल हो गया था इस तरीके का। उसके बाद मैंने टमाटर, जो भी अदरक लहसुन ये पीस के डाला था। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, हल्दी और नमक, और थोड़ा सा जो मिक्सी के जार में धुल करके पानी डाल करके, क्योंकि जी वेस्ट नहीं करना है मसाला, और इस तरीके से बनाना है। 10 मिनट में गाइस, सिर्फ 10 मिनट लगा था मुझे ये सब्जी बनाने में। इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी, इतनी टेस्टी कि मैं क्या बताऊँ, पूरा ख़त्म हो गया एक ही दिन में। और बस 10 मिनट में इस तरीके से फटाफट बन गया, क्योंकि मसाला वैसे भूनो फिर ना बहुत टाइम लगता है। इस तरीके से 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट लग बनेगा, बड़ा जल्दी बन जाता है। और यहाँ पे देखिए मसाला ना अच्छे से भून भी गया था, और मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दिया था, जिससे ना स्वाद बढ़ जाता है। और ये देखिए, खुद मैंने अभी तुरंत ही पनीर बनाया था, क्योंकि सब्जियां ख़राब हो गई थी, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सोची ना आज पनीर ही, फटाफट दूध था उसको फाड़ा, मतलब आधा घंटा में ये भी रेडी हो गया था बन करके। क्योंकि पहले ही मैंने दूध फाड़ करके पनीर बनाया, और उसके बाद ये अभी तड़का लगाया है, इसी में मुझे टाइम लग गया। तो तभी मुझे 7 बज गया ना जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए कट कर ली, कितना बढ़िया पनीर है ना, घर का जो पनीर की ना वो बात ही अलग है, और बड़ा अच्छा सेट भी हुआ था। लेकिन हाँ, ये है भैंस का दूध, तो उसी का जब पनीर बनाना रहता तो मैं मंगाती हूँ, और किसी दिन वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी फटाफट कैसे मतलब घर में पनीर बनाएँ। तो यहाँ पे नहीं था, तो मैं बना करके और पनीर और सब्ज़ी भी बना दी। हस्बैंड को पता भी नहीं कि इस घर में कि क्या बन रहा है, क्योंकि उनको ना वो नहीं रहता है, बस वो मेरे से पूछेंगे कि हाँ, कुछ लाना है तो लाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बढ़िया जल्दी से रेडी हो गया सब्ज़ी। इतना टेस्टी बना था, जल्दी से बनाए थे मैंने, बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पे सब्ज़ी को अच्छे से ढक दिया है, आटा भी इधर गूँथ करके रखा था। तब फटाफट मैं थोड़ा-सा इसको गार्निश करूँगी, क्योंकि मैंने मलाई निकाला था, डाला नहीं, तो फिर ऊपर से मैं डाल दे रही हूँ, थोड़ा-सा सजा भी दूँगी। ये देखिए, अच्छी लग रही है ना? आप ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है, उतना ही टेस्टी बना था, बड़ा जल्दी बन गया। तो यहाँ पे फटाफट मैं गरम-गरम रोटियाँ बना रही हूँ, और बच्चों का भी टाइम हो जाएगा। और 8 बजे, साढ़े 8 बज गया था, फिर मुझे बनाते-बनाते भी मुझे रोटियाँ टाइम लगेगी, तो आज तो बज जाएगा मुझे लग रहा है 9, और खाने-पीने में। और यहाँ गरम-गरम मैं फटाफट रोटियाँ उतार रही थी, वैसे मैं इसी में रख दे रही थी, जिससे ना साथ में फटाफट हम लोग लगा कर के गरम-गरम खा लेंगे। और यहाँ पे मैंने सैलेड कट, प्याज कट किया है, क्योंकि ना पनीर की सब्ज़ी, छोला बनाओ या कुछ भी ना, तो उसके साथ ना
ये प्याज ना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सब्जी देखिए बड़ा ही थिक बना था। ये सब्जी को रेस्टोरेंट में खाने के लिए हम लोग जाते थे पहले। आजकल अब तो इतना ज़्यादा आदत हो गया है बनाने का, एक्सपर्ट हो गए हैं कामों में कि 10 मिनट 15 मिनट में ही बना करके हम लोग रेडी कर लेते हैं घर में ही। तो सबकी थाली लग गई थी। हस्बैंड जी को फ़ोन किया, वो बोले मुझे टाइम लगेगा, मैं लेट में आऊँगा। तो फिर फटाफट हम लोग तीनों जन बैठ करके देखिए 9 बज गया था और हम लोग अपना डिनर कंप्लीट किए। उसके बाद यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा जम के हो रही थी। पूरा साफ़ सफाई का भी काम बढ़ गया है गाइस, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो यहाँ से वहाँ तक पूरा साफ़ करना मुझे पड़ता है, नहीं तो वो फिर बारिश होती है ऊपर से कीचड़ कचरा गिरता है तो वो स्लिप करता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अगर साफ़ ना करो अच्छे से ना तो स्लिप करना ही करना है, पक्का कोई ना कोई गिर जाएगा। ये क्या करके बैठे हो? हाँ, तुम तो कल बोल रहे थे कि हो गया। भगवान इतना फैलाया है। इनके काम कंप्लीट करके आई तो देखिए यहाँ पे बेटा जी मेरा रुद्र फैला के बैठा था, क्योंकि वो अपना प्रोजेक्ट वर्क बना रहा है। तब चलते हैं इसका हेल्प करते हैं, क्योंकि ये रात तक लगाएगा और ये पढ़ाई लिखाई छोड़ करके गैस इसमें लगा हुआ था। इसका पैर कहाँ लगाए? अभी नहीं लगाया, वो सुबह लग जाएगा कल। सुबह लगेगा। सुबह लगाओगे बताओ, और रात के बज रहा है 11:10 और ये बिन रहा है। 2 दिन से रात रात जगवा रहा है, तब भी कंप्लीट नहीं किया।